if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. So धूप एक ऐसा नेचुरल ये है, आई मीन पावर बोल सकते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी. एनी लाइक मेरे पास स्टंट फिशेस थे. मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार सुनील किसको देने, तो मैं बोला यार स्टंट है लेकिन जान तो है उसमें, कुछ तो करते हैं अपन, ट्राई करते हैं. तो मैं हमेशा धूप के टैंक में रखता था एंड आई टू फीड देम लाइव ब्लड वर्म्स विथ ऑल द मेडिकेशन एंड ऑल. तो वो फिश विद इन फ्यू मंथ्स, लाइक 2 या 3 मंथ्स टाइम लेता था. कोई फिश जल्दी रिकवर करती थी, लेकिन वो धूप के टैंक में अमेजिंग. वो अलगिया अलगिया जो ग्रीनरी रहता है, वो मुझे बोला गया था कि व्हेन दे ईट दैट इट्स अ प्रोटीन फॉर देम. सो जब प्रोटीन जाता है, इंसान में भी प्रोटीन जाता है, तो इंसान की बॉडी अच्छी खासी हो जाती है. तो फिशेस है. सो इफ यू सी sucker fishes, when they start sucking the glass algae, they will grow fast if you just monitor them. अभी मेरे जो टैंक में मैंने 1-1 या 2-2 इंच के लाए थे, जो 4 से 5 इंच में है. ठीक है, या दिस आर लाइक दे क्लीन द टैंक्स. पहले मुझे हर दिन टैंक्स क्लीनिंग के लिए स्पंजिंग करना पड़ता था. अभी मैं हर 4 दिन के बाद करता हूँ, क्योंकि मैं हाथ लगा के आई जस्ट फील इट कि देयर इज नो अलगिया. लेकिन सुनील सर एक डाउट है, ये सकर डिस्कस के स्लाइम पे भी जाता है. वो डिपेंड्स, लाइक इफ द डिस्कस आर रेडी टू ब्रीड, तो उनको स्मेल रहता है अंदर. वो भी मुझे यतीन सर ने बताया कि वो उनको ही स्मेल आएगा, तो अपन को नहीं आएगा, बिकॉज दे आर अंडर वाटर. मतलब डिस्कस जब रेडी टू ब्रीड होता है तो स्लाइम म्यूकस या आ जाता है, बाहर आता है. तो कभी कभी वो स्लाइम जो अपने फिल्टर्स पे भी दिखते हैं. हाँ, सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ म्यूकस दे लीव फ्रॉम द बॉडी. तो ये मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये ऐसा भी होता है. मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये पानी में कुछ फॉल्ट है क्या, कि ये अलगिया आ रहा है, ये आ रहा है. तो बड़े बड़े फिशेस, बट ऐसे किसी फिशेस ने कॉर्नर नहीं पकड़ा कि मुझे द फिशेस इज टू बी नॉर्मल. लेकिन वो स्लाइम मेरे को पता चला कि क्या है. तो मुझे पता चलता कि व्हेन दे आर रेडी टू ब्रीड दे शिवर, सो दे लीव देयर म्यूकस. तो मेरे को ऐसे बड़े जो अपने एक्सपर्ट्स है, उन लोगों ने बोला कि दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न. सो जैसे हमें हमेशा बोलता है यू शुड नो योर फिशेस बिहेवियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ पानी चेंज करना, खाना डालना, इट्स नॉट अ जॉब. फिशेस का स्विमिंग करना, वाई दे आर स्विमिंग स्लो, वाई दे आर स्विमिंग फास्ट. अभी बीच में ऑब्जर्विंग, या वंस यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फिश, यू कम टू नो कि यू आर एक्सपर्ट इन दिस. तो अभी तुम खुद को एक्सपर्ट समझ सकते हो, एंड देन यू कैन शेयर द नॉलेज. अनलेस आप ऐसे बोले अरे नहीं ये है वो है, बोल दिया तो ठीक है, बट सोल्यूशन क्या है उसका? इफ यू डोंट हैव अ सोल्यूशन देन you are just keeping a discuss for to make money. I feel. But when you're doing medication, you should be knowing कितने घंटे रखना है उसको. मेडिकेशन में भी एक टाइम रहता है, इट्स नॉट ओवरडोज. क्योंकि फिश ये इनके स्किन बहुत डेलिकेट रहते हैं. व्हेन यू डू नेटिंग ऑल्सो, अगर 2 फिश नेटिंग किया और रब हुए स्किन, सो इट्स देयर स्किन हुड इज रबिंग, उनका जो स्लाइम रहता है वो निकल जाता है. आई डोंट नो वेदर एनीबडी, मैनी मस्ट हैव एक्सपीरियंस. वो जो फेस आता है, वो एक स्लाइम उनके ऊपर रहता है, वो उनके वजह से वो उस पर सर्वाइव करते हैं. तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. फिशेस को अगर नेकेड हाथ में लोगे तो अपना हाथ ऑयली हो जाता है. तो वो जब 2 डिस्कस एक नेट में आते हैं तो रब होते हैं. जब भी उन लोग बोलते हैं कि नेटिंग हम लोग ही करेंगे, वेरी रेयरली वो आपको बोलेंगे कि आपको नेटिंग आती है क्या. आप पूछते आप किसके बाद डिस्कस लेने जाओगे तो उन लोग पूछते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में सिंगल. वो क्यों सिंगल भेजते हैं, दैट्स अ मिथ बिहाइंड दैट, कि एक फिश एक थैली में रहेगा तो सेफ रहता है. अगर छोटे बेबीज देंगे तो दैट ऑल्सो
अ मिनिमम क्वांटिटी शुड गो इन दैट मिनिमम बैग. हाँ जैसे अपने बैग के साइजेस है उसके ऊपर डिपेंड होता है. बराबर. नहीं तो क्या है, कोई कोई लोग ऐसे भर देंगे, हाँ फिर आप घर पे आके बोलेंगे अरे लटक गया फिश. हाँ तो व्हाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ योर नॉलेज. बराबर. तो जब तक आप नॉलेज पूछोगे नहीं हाँ तो नहीं आपको समझेगा. सही बोले. अभी परेश पाटिल जब भी आता था मेरे पास, वो गैस भी लेके आता था. ओके ओके. तो द वे ऑफ पैकिंग, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ पैकिंग. हाँ तो मैंने कुछ उससे सीखा है. परेश हाँ, पाटिल हाँ, वो हमेशा मेरे को बोलता था कि फिशेस को कवर करके भेजना है, हाँ ओपन नहीं भेजना है. बराबर. वो हमें भी पता नहीं था. हाँ. मैंने भी धीरे धीरे सुना हाँ कि जो बैग में डालते हैं पार्सल के, दे हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ कवर. हाँ तो पहले हम लोग न्यूज़पेपर डालते थे. बराबर. तो अभी क्या करते हैं, अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो अभी रेडीमेड वो ब्लू कलर Blue का color, ये हाँ. वो आ जाता है. हाँ नहीं तो मुझे तो परेश पाटिल ने ये भी बोला कि सी समथिंग वेयर यू नो प्लेन कैरी बैग है, हाँ. उसको बैकग्राउंड में डाल दीजिए. हाँ तो एटलीस्ट वो कवर तो रहेगा. बराबर. क्योंकि सबकी पास नहीं रहता है कि ये सुविधा है वो सुविधा है. हाँ मैंने एक जन के पास देखा, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, हाँ उसने डस्टबिन बैग यूज किया और black color इतनी का. हाँ ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की. हाँ. तो उसमें क्या फिश डरा नहीं. तो आई अच्छा, वेरी अच्छा. हैप्पी कि ये तो कम पैसे में हो गया. मतलब ट्रैवलिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. स्ट्रेस Okay. नहीं. या एनी फिश, इट्स नॉट अबाउट डिस्कस. हर एक फिश स्ट्रेस में आता है हाँ व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग. बराबर. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी जेंटल. हाँ बाइक पे भी अपन लेके जाते हैं, बाइक कभी कभी खड्डे जर्क, में हाँ, जर्क होता है. हाँ. तो अपन को लगता है कि अरे पानी है तो नहीं हाँ. जर्क होता है. नहीं भाई, वो एक्चुअली फिश डर जाते हैं अंदर. हाँ इवन इफ इट इज सिंगल और इट्स डबल, हाँ दे गेट दैट वाइब्रेशन हाँ एंड दिस वाइब्रेशन आर नॉट गुड फॉर देम. जब भी फिश अपन आके रिलीज करते हैं हाँ. तो अपन बोलते हैं अरे फिश घूम रहा नहीं है, कोना हाँ. पकड़ लिया है. सो दिस इज द स्ट्रेस वी आर गिविंग विच वी अननोनली डजंट नो. अपन जानबूझकर नहीं करते. या या सोचा भी नहीं रहेगा ये हाँ, छोटे क्योंकि छोटे फिश लाके अपन को ऐसा लगता है कि अरे वहाँ घुमा, यहाँ क्यों नहीं घूम रहा है. हाँ तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. बराबर. क्योंकि उसके घर में तो वो सेट था फिश. हाँ. मेरे घर पे आके एटलीस्ट 48 आवर्स सेट होता है. हाँ कभी कभी क्या है, फिश सेट होने के लिए महीना लगता है. सही बोले. मैंने देखा है. हाँ. वो न्यूज़पेपर लगाते हैं फिश टैंक्स हाँ, को. हाँ, हाँ. सो ताकि धीरे धीरे टैंक से एक एक पेपर निकाले. तो वो लाइट अडाप्ट करना चाहिए. हाँ. मेन तो लाइट है. हाँ किसी किसी के हैचरी पे लाइट्स बहुत कम रहते हैं. हाँ सो व्हेन यू गेट द फिशेस एट योर प्लेस वेयर द लाइट इज टू मच, हाँ वो फिश डर जाता है. बराबर. सिर्फ खाने के लिए आएगा, बाकी पूरा टाइम वो एक कोने में रहेगा. ये काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपने काफी अच्छे तो से- ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हाँ. मैं जब भी किसी मेरे दोस्त के हैचरीज पे जाता हूँ तो मैं, अरे क्या इतना बड़ा हैचरी है, तू लाइट्स क्यों नहीं लगाता है. हाँ तो वो बोलते हैं अरे मैं रहता नहीं हूँ तो लाइट्स क्यों चाहिए. मैंने तो भी हाँ अगर ये फिश कल दूसरे के घर पे गया, उसके घर पे लाइट हाँ. रहेगा, वो तुझे कंप्लेंट करेगा सही बोले. कि यार ये तेरे घर पे घूम रहा था, मेरे घर पे क्यों नहीं घूम रहा. हाँ. और जीरो का बल्ब लगाने के लिए कितना पैसा लगता है. हाँ इट्स अ एक्सपेंसिव हॉबी एग्जैक्टली. टू बी वेरी फ्रैंक. सो थोड़ा खर्चा करना तो अपन को बनता है. सही बोले. टू बी वेरी. आज अपने पास ये विनेल लगा है वाइट. हम्म. पहले ज़माने में नहीं था. हाँ पहले ज़माने में वो पोस्टर्स थे हाँ प्लांट्स के. हाँ हाँ ठीक है. हाँ. उसमें अपन को पता नहीं रहता था कि इनको अच्छा लगता है कि नहीं. तो हॉबीज लोग वो पहले वो लगा लेते थे कि अरे प्लांट्स का झंझट कौन करेगा, पीछे ही प्लांट्स है तो उसमें मच्छी अच्छा दिखता था सही. ऑलवेज. हाँ. तो वो पोस्टर के लिए भी हम लोग सिलेक्ट करते थे, अरे मच्छी कौन से इसमें दिखेगा अच्छा. तो वो भी वो धीरे धीरे बंद हो गया. फिर ब्लू विनेल वाज इंट्रोड्यूस. हाँ सो ब्लू विनेल में सब डिस्कस अच्छे नहीं दिखते थे. बराबर. वेरी फ्यू डिस्कस यूज्ड टू लुक गुड. सही. लाइक ब्लू डायमंड दिखता था, रेड दिखता था. हाँ. लेकिन बाकी जो पैटर्न वाले हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते थे. पेपरिंग पेपरिंग रहता था उनको. तो दिस ऑल आई केम टू नो स्लोली. जब ये वाइट विनेल आया हाँ तो मैं बोलता था, नहीं वाइट विनेल लगाना है क्या. हाँ तो वो बोलते येस लगाना है. हाँ. तो देर आर टू रीजन. वन द फिश डजंट हैव स्ट्रेस, हाँ उनको पेपरिंग नहीं आती है. हाँ. तो दीज आर द थिंग्स आई हैव कवर्ड स्लोली स्लोली. अभी भी मैं आई एम अ लर्नर. सही सही. 20 साल हो गए मेरे को. आई एम स्टिल अ लर्नर. आई एम 40 नाउ, बट आई स्टिल आई आस्क माई फ्रेंड्स कि अरे ऐसा क्यों होता है, हाँ. ऐसा क्यों होता है. मुझे कुछ शर्म नहीं है. बराबर. बिकॉज ऑलवेज आई फील नॉलेज इज पावर. हाँ, एंड व्हेन यू सही. शेयर नॉलेज, द नॉलेज ग्रोज. सही सही. So it's really happy to, you know, I've seen some newcomers in the group. हाँ तो जब वो डिस्कस के बारे में पूछते हैं तो इवन आई बी हैप्पी हाँ कि चलो मुझे भी किसने पूछा. हाँ एंड देन दे कम एंड टेल एवरीवन कि सुनील भाई ने मेरे को ये बताया. हाँ. तो मैं पूछता हूँ उनको कि मैंने गलत तो नहीं बताया. अगर गलत बताया तो प्लीज़ मुझे बताइए. बराबर. बिकॉज यू नो
नाम बनाने में सालों लग जाते, हाँ, नाम खराब करने के लिए सेकेंड्स लग जाते. बिल्कुल बिल्कुल. So I always take care of this कि if I don't know any medication, I always direct them to a good person who has more knowledge than me सही. and who has lived with these fishes more years, spent years, and he knows the behavior of these fishes. बराबर. So I'm always happy to help the new discus lovers जो आते हैं अभी अपने मार्केट में. हाँ, I always feel joy कि डिस्कस रख रहे हो तो उनकी पर्सनालिटी में क्या चेंज होता है. सही. आई हैव ऑलवेज सीन कि जो एग्रेसिव फिशेस रखते हैं घर में हाँ, वो भी एग्रेसिव ही रहते हैं, हाँ, बट ये शांत फिशेस रखेंगे तो उन लोग शांत रहते हैं. तो ये मुझे एक हमारे एक चाचा थे जिनका शॉप था, हाँ, तो बोलते तुम एग्रेसिव फिशेस क्यों रखते हो, हाँ. तुम भी उनके जैसे हो जाओगे. तो हम लोग हमेशा हंसते थे कि नहीं चाचा ऐसा कुछ नहीं, एग्रेसिव फिशेस दूसरे मच्छी को खाता है ना. हाँ, तो वो हमें कुछ अजीब लगा था पहले कि एक जान का पेट भरने के लिए दूसरी जान क्यों डालनी है. बराबर. तो इवन आई वॉज अगेंस्ट अरवाना टू Live फीड feeding. लाइव हाँ, फीडिंग. हाँ, हाँ, तो वो एक अजीब लगता था कि अपने सामने वो दूसरे हाँ, डिस्कस आई मीन गोल्ड फिशेस के बेबीज के खा रहे हैं. हाँ, हाँ, तो वो भी मैंने बंद कराई थी मेरे सारे फ्रेंड्स को. मैंने उनको बोला कि स्टार्ट यूजिंग प्रॉन्स फॉर देम, हाँ, फिर बीफ हार्ट डालिए. हाँ, दीज आर द हीटी फिश, जैसे ये हीटी फिशेस रहते हैं ये हाँ, डिस्कस, फिर अरवाना है, फ्लावर ऑन, दे लाइक हीटी फूड. ओके. उनको गर्म फूड अच्छा लगता है ताकि Okay. उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है. हाँ, तो मैंने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स में ये सब मिक्स करता हूँ. ओके ओके. सो आप आई खुद ही बनाते. या फूड में खुद ही बनाता हूँ. ओके ओके. तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. हाँ, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करना नहीं. दिस इज़ फॉर द न्यू कमर्स, हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ है, हाँ, बट दोज हु मेक द फूड ऑन यूट्यूब हाँ. इट इज़ गुड फॉर देयर फिशेस, एग्जैक्टली. टू बी वेरी फ्रैंक. हाँ, अभी मैं भी पहले फिशेस फूड लेके आता था. हाँ, राहुल कोलेकर है जो दहीसर में है. हाँ, अभी मुझे वो फूड बहुत सप्लाई कर चुके हैं हाँ, और उनकी क्वालिटीज़ भी बेस्ट है. no doubt. एंड ही इज़ डूइंग सम सेमिनार्स एवरी नाउ एंड देन. सो ऑलवेज मुझे बोलता है कि सुनील व्हाई डोंट यू जॉइन, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम रियली सॉरी राहुल भाई कि मुझे टाइम नहीं मिलता है मेरे स्केड्यूल में से. बराबर. आज संडे निरंजन भाई आए, आई एम वेरी लाइक हैप्पी टू सी हिम. एंड दिस इज हाउ थिंग्स गोज, लाइक स्लो एंड स्टडी. हाँ, जब मैं राहुल कोलेकर के हैचरी पे भी किया था, आई वॉज रियली हैप्पी कि वो इतना सारा सराउंडेड है वर्क से, तो भी डिस्कस को टाइम दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो दीज आर द थिंग्स, आई जस्ट लव पीपल हु रिमूव टाइम फॉर देयर हॉबी. हाँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ रख दिया टाइम तो ठीक है, कोई भी घर से एक जन खाना डालेगा, नहीं. फिर व्हेन इट कम्स टू चेंज वाटर यू हैव टू थिंक हाँ. कि पानी चेंज कभी करना है. बराबर. So this is how you grow of things, looking at things, and you learn. So Same. when you learn, I think मैं अपनी एक डायरी बनाता हूँ. हाँ, So I always mention कि मैंने fishes कहाँ पे लाए, कहाँ से लाए. So I always feel happy to share my knowledge. ग्रोथ का भी रेकॉर्ड. Yes, yes sir. Okay. और मैं कभी भी जिससे बेबीज लेता हूँ रेजिंग के लिए, हाँ, I always give them first preference. okay. कि मेरे पास अभी 4 इंच हो गए, 5 इंच हो गए, तो आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड टेक इट. सही सही. सो ऑलवेज आई फील कि जिसने पहले मेहनत की है हाँ, उसको प्रिविलेज देना चाहिए कि बिल्कुल. आपके फिशेस देखो कैसे ग्रो हुए. हाँ, सो मुझे हमेशा मेरे जो ब्रीडर्स है जिनसे मैं बेबीज लेता हूँ, हाँ, वो हमेशा ये बोलते हैं तू अकेले ही है जो मेरे को पूछते हैं. बाकी जो एक बार यहाँ से फिश लेके गया वो पूछते भी नहीं. हाँ, सिर्फ वो कंप्लेंट कर दे कि यार मच्छी बड़ा नहीं हो रहा है, मच्छी बड़ा नहीं हो रहा है. तो वो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, सबके पास बड़े हो गए, सिर्फ तुम्हारे पास क्यों नहीं बड़े हुए. सो देयर मस्ट बी समथिंग लैकिंग कि वो फिशेस बड़े क्यों नहीं हो रहे. बराबर. तो वही है जहाँ पे वो नॉलेज करके ये वर्ड है हम्म. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली. कि नॉलेज आना चाहिए. हम्म. आई एम नॉट सेइंग डोंट वॉच यूट्यूब हाँ, एंड गूगल, हाँ, सब करते, बराबर. बट डोंट इम्प्रोवाइज इट, लाइक यूज़ करना ही है. हाँ, इसी दवाई जो गूगल पे डालता है हाँ, वो बंदा ही है, खुद हाँ. गूगल ने नहीं डाला है. हाँ, तो ये पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि अगर गूगल पे किसने डाला है हाँ, तो उसने खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए डाला. सही. बट पब्लिक अपने इधर क्या करते हैं, वही अपनी मच्छी को खिलाते हैं हाँ, और फिर कुछ तकलीफ हो गई तो यू कैन फाइट एंड केस अगेंस्ट देम सही बोला. बिकॉज इट इज़ योर डिसीजन टू डू द प्रोसेस ऑन योर फिशेस. सही. एक्सपेरिमेंट आपने की है हाँ, तो अपन ब्लेम ही नहीं कर सकते उनको सही. कि मैंने यूट्यूब का चैनल लेके बनाया. हाँ, अभी एक नजीम शेख है, एक है पूना के.
पुना के, हाँ। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. अरे सही है. हमेशा अभी रिसेंटली आके गए यहाँ पे मेरे पास. हाँ. वो हमेशा मुझे बोलते सुनील भाई सेटअप करो, तुम्हारा क्वालिटी देखो. हाँ. तो मैं बोलता नजीम भाई अगर मेरा टाइम रहेगा ना हाँ. तो मैं घर ही ले लूँगा, आप भी आ जाओ रहने के लिए यहाँ पे. तो हमेशा वो मेरे को बोलते हैं कि यार मुझे पुणे में रहने दो, आप यहाँ करो. आई एम फ्रेंड्स विथ हिम फॉर लास्ट 15 years. अरे सही है. नजीम भाई इज ए इंजीनियर. हाँ. प्राउड टू से दैट इज ए इंजीनियर एंड डिस्कस लवर. हाँ. सो उनके पास हम लोग डिस्कस के लिए जाते थे. ये मोस्टली डील्स इन वाइल्ड. या वाइल्ड. अभी मैं हेक्कल देखने के लिए गया था उनके पास. इट वाज अमेजिंग. सही है. अमेजिंग. लाइक आई हैव नेवर सीन लाइक मैंने हेक्कल मैंने अमय के पास देखा है, जो जिसको किसको भी नहीं पता है. हाँ. अमय के पास बहुत साल पहले हेक्कल आ चुका था. ओके. पहले वो क्रॉस था बट ही यूज्ड टू नॉट शो एवरीवन दैट हेक्कल. वो मैं उनके मुलुंड के हैचरी पे गया था हाँ. और मैंने उसको ऐसे ही पूछा था कि ये बेल्ट क्यों है हाँ. डिस्कस पे, हाँ. ये कौन सा वैरायटी है. तो उन्होंने मेरे को धीरे से बोला था ते हेक्कल है. तो मैं बोला हेक्कल म्हणजे काय है. हाँ. तो वो मेरे को बोलता वाइल्ड वैरायटी है सुनील. हाँ. और जब भी मैंने उनके पास देखे थे हेक्कल्स, हाँ. इट वाज डैम ब्यूटीफुल. सही सो है. अमय वाज लाइक फर्स्ट. आई फील वो वाइल्ड डिस्कस रखने वाले अमय थे मेरे लिए. हाँ आई मीन हमेशा मैं उनके पास देखता हूँ कि कुछ अलग ही रहता है. बिल्कुल. या एंड नाउ देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज इन मार्केट टू बी वेरी फ्रैंक. जो टाइगर स्ट्रिप्स है, हाँ. ये अमेजिंग वर्टिकल टाइगर है. Tigers में एंड white दे लुक tiger. ब्यूटीफुल अमेजिंग. हाँ. एंड गिरीश भाई जो वर्ली के है, हाँ, गिरीश भाई, हाँ. उनके पास जो एरिप्शन है फाइन स्पॉटेड, हाँ, fine spotted. ब्यूटीफुल. बिल्कुल. आई ऑलवेज टेल कि बाबा तेरे पास बहुत बहुत सोना चीज़ है. हाँ. तो हमेशा मुझे बोलता है कि नहीं भाई तेरे पास भी मच्छी अच्छा है. मेरा सबके पास मच्छी अच्छा है. हाँ. द वे ऑफ कीपिंग इट इज़ डिफरेंट Exactly. एंड वी ऑलवेज मेंटेन क्वालिटी. सही है. सो एक अच्छा है. हाँ. तो मैं और एक जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ. विस्पी अंकल के पास हम लोग पहले फिश लेने को जाते थे. हाँ. सो आई वॉज ओनली इन लव विद वन डिस्कस कलर दैट वॉज ब्लू डायमंड, Blue विच diamond. इज़ ऑलवेज माई फेवरेट. Okay. या हाँ. क्योंकि ब्लू डायमंड्स में भी काफ़ी वैरायटीज है. पाउडर ब्लू है, प्लैटिनम ब्लू है, हाँ. एंड एक्वा ब्लू है. Blue angel. या ब्लू एंजल्स दे हाँ. कॉल. आई हैव सीन ऑल द वैरायटीज एज विस्पी अंकल Wow. एंड अमेजिंग. आई मीन ब्यूटीफुल इज नॉट अ वर्ड. हाँ. और ब्लू डायमंड अगर पूरा आपको देखना है तो उनके पास कभी विजिट किया. आई डोंट नो नाउ वेदर ही हैज़ अ ब्लू डायमंड, हाँ. बट मैं लकी रहता हूँ जब भी मैं देखने जाता हूँ उनके पास ब्लू डायमंड अमेजिंग रहता है. हाँ. तो काफ़ी है. फिर अनूप रेवनकर, हाँ. अनुप रेवनकर. सब लोग ऐसे सरप्राइज देते रहेंगे. मैं नया धीरे धीरे ले रहा हूँ, मेरे को धीरे आ रहे हैं. अनूप रेवनकर ने मुझे ऐसे ही मुझे बुलाया और बोला कि तू डिस्कस रखता है. उसका भांजा इज़ माई फ्रेंड. ओके. तो अनूप सर को जब पता चला कि मैं डिस्कस रखता हूँ तो उन्हें मुझे एक बार कांदिवली में बुलाया उनके ओल्ड घर पे हाँ. और बोला कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, ये मुझे फिशेस तुझे ही देने. मैं बोला अरे दादा मुझे क्यों, मेरे पास ऑलरेडी फिशेस है. हाँ. नहीं, तेरा जो मैंने नेचर देखा है तो फिश को प्यार करता है. हाँ. तो फिश को ऐसे बेचने के इंटेंशन में नहीं रहता, हाँ. हमेशा संभालने के इंटेंशन में रहता है. तो उन्हें मुझे ऐसे ही आधे घंटे के बोलते हैं ना कॉल पे मुझे बोला कि तुझे अभी के अभी आना है, हाँ. मुझे तो कुछ चीज़ें देना है. ओके. और मैं सब मेरा काम छोड़ के चला गया. और अनूप दादा ऐसे रोड पे उनके खड़े घर के बाहर. हाँ. तो बोले ये बैग ले ले, ये तेरे लिए गिफ्ट है. तो मैं ऐसे बैग खोल के देखा तो डिस्कस है. हाँ. और कम से कम 30 से 35 डिस्कस उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दे दिए. Wow. बोलते सुनील मैं इधर से शिफ्ट हो रहा हूँ, हाँ. मैं अभी हैचरी की तरफ दूर की है उन्होंने अभी वो Yeah. सेंट्रल लाइन. सेंट्रल लाइन में. हाँ. तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैं एकदम ओवरवेल्म था कि अनूप दादा ने मेरे को डिस्कस हाँ, दिए. वही उनका काफी डिस्कस में Yeah. काफी बड़ा नाम है. And, अनुप सर का. ब्लू डायमंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट गाय. ब्लू डायमंड मैंने उनके जैसे किसके पास भी नहीं देखे. ओके. ओके. इफ़ यू पीपल वांट्स टू जस्ट विजिट गो फॉर द ब्लू डायमंड्स. उनके पास ब्लू डायमंड्स कमाल के. मीन्स आई मीन वो जो ब्लू फिश एक अलग ही आंखों में एक स्पार्क देता है, बिल्कुल. जितना रेड नहीं देता. बट ब्लू फिशेस में देखता हूँ तो इज़ लाइक अमेजिंग. और किस किस के हाथ ऐसे बैठे हुए रहते हैं. हाँ. तो इट इज़ वेरी, इट्स अ गॉड गिफ्ट फॉर देम. I have always seen there are very few people who have that God gift हाँ. of making a size of 6 inch discus. हाँ. बहुत कम जन में रहता है और हेल्दी शेप में रहते हैं. सो एक अनूप दादा है, यतीन घरत है, विस्पी अंकल है जो जंबो डिस्कस मैंने उनके पास देखे. तो विस्पी अंकल को हमेशा मैं पूछता था आप क्या खिलाते हो अंकल. तो मैं सुनील फूड खिलाता हूँ मैं. तो बोलता अंकल बट यू शुड शेयर नो, इवन वी वांट टू मेक आवर डिस्कस बिग.
तो हमेशा अंकल मेरे से मजाक करते थे, तो तेरे डिस्कस लाके यहाँ पे छोड़, मैं बड़ा करके दे देता हूँ। तो मैं बोला अंकल अगर मैं बड़ा कर दिया, आपने बड़ा कर दिया तो आप दोगे क्या वापस? तो अंकल बोलते थे हाँ आई ब्रीड एंड गिव यू ना। तो वो हमेशा हम लोग जोकिंग इसमें लेते हैं कि रिस्पी अंकल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जब उन्होंने भी इम्पोर्टिंग चालू किया फिश, वी वेंट, इट वाज वेरी फैंटास्टिक टू सी सम गुड फिशेस। सो आई ऑलवेज फील हैप्पी कि the people who have taken this line of fisheries, like not only discuss but all, they are growing slow and steady but at a good level. मैंने देखा है बहुत जन ऐसे हैं कि जो मार्केट में अपना खुद का भी नाम खराब करके लेते हैं और साइड बाय साइड दे अटैच अदर पीपल्स नेम आल्सो फॉर नो रीजन। आई थिंक पीपल शुड स्टॉप दिस, कि अभी ये पेंडेमिक ने अपने को बहुत कुछ सिखा दी है कि यू नो लैक्स ऑफ पीपल डाइड बट स्टिल पीपल्स नेचर इज सेम। आज अपने जो डॉक्टर्स लोग ने अपन को एक अच्छा लेसन दिए, कितने भी बीमारी मतलब गंदी हो तो भी डॉक्टर्स लोग तो हाथ डाल रहे पेशेंट्स को देख तो रहे। तो वो एक ह्यूमैनिटी की वजह से, मैं एक बोलता हूँ एक इंसानियत की तरह से, ये सारे फील्ड में वैसा एक दिल रहना चाहिए कि अपने नाम खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपका नाम खराब है तो उसको अच्छा बनाइए वापस। ऑलवेज देयर इज अ सेकेंड चांस इन लाइफ, आई फील गॉड गिव्स अस अ सेकेंड चांस, यूटिलाइज इट। और ये बेजुबान लोग ही अपन को सिखाते हैं। तो व्हेन दिस पीपल आर गिविंग अस ब्रेड एंड बटर, सो आई थिंक वी शुड बी लॉयल टू इट। तो हाँ, लॉयल रहेंगे ना तो अपन को बोलते ना बुरे वक्त में तो बहुत जन काम आएंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट आई हैव सीन पीपल, वी हैव सीन पीपल हु हैव यू नो लिटरली गॉन टू अ स्टेज पे उनको हैचरी बंद करना पड़ता है कि लॉस हो गए। बट मी एंड माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प देम टू यू नो ओवरकम आउट ऑफ द थिंग, और कि वापस हैचरी चालू कर दो आप, बिकॉज दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। कोई लोग एजुकेशन नहीं करते, सिर्फ फिशेज ही करते हैं, तो उनको भी हेल्प करना चाहिए। यू हैव टू यू नो टीच देम मार्केट में कैसे बात करना है। तो वो एक अलग ही लेवल रहता है। तो वो अगर हेल्प करेंगे तो यहाँ पे नहीं तो एटलीस्ट ऊपर तो अपन को थैंक यू बोलेगा कोई। तो मुझे ऐसा लगता है हेल्प करने में कुछ, इट्स नॉट इन योर हैंड, यू आर जस्ट मैसेंजर टू बी वेरी फ्रेंक। आप एक बोलते ना कि रीज़न हो किसको हेल्प करने की। अपने से एक्चुअली देखेगा तो ह्यूमन फटक से किसको हेल्प करने नहीं जाता है, बट इट्स द माइटी गॉड हु टेल यू टू हेल्प यू। वो ऊपर से सिग्नल आता है कि हेल्प करना है कि नहीं करना है। तो लेकिन ऊपर वाला कभी ना नहीं बोलेगा, वो हाँ ही बोलता है। इट्स द ह्यूमन बीइंग हु टेल्स कि नो वी डोंट हैव टू हेल्प हिम। सो ये एक चेंज हो जाएगा ना तो आई थिंक मार्केट टोटल डिफरेंट हो जाएगा। आज अभी भी मैं सुनता हूँ, मुझे हंसने आता है कि जो बड़े बड़े हैचरीज रखते हैं, स्मॉल टाइम करते हैं, जब वो बोलते हैं मार्केट कैसा है तो हम लोग को बोलते हैं मार्केट बहुत गंदा है। तो मैं बोलता कैसा गंदा है, समझ धंधा तो चालू है ना, बिजनेस इज ऑन। तो आप लोग मार्केट को क्यों नाम देते हो? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू सेल योर फिशेज, हाउ यू बाय द फिशेज। तो उसके ऊपर डिपेंड काफ़ी करता है कि आपका क्या उसको बोलते हैं, एक बेंचमार्क जो बोलते हैं। अभी मेरा बेंचमार्क है, मुझे कुछ एक खुद की हैचरी करनी है। अभी तो मैं घर में हूँ, मेरे लिए ये कुछ नहीं है। जहाँ तक मैंने देखे जो बड़े बड़े हैचरी रखते हैं, समटाइम्स इफ यू मेक अ बिग हैचरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, क्योंकि आपको आदमी लोग रखना चाहिए, तो सब सैलरी निकलना चाहिए, लाइट बिल है, कोई जगह पे पानी का बिल भरना पड़ता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू यू नो मेंटेन दिस ब्यूटीफुल फिश। फूड पब्लिक को, आई मीन देयर आर हॉबिस्ट, द ब्रीडर्स, द अमाउंट ऑफ फूड दे मस्ट बी बाइंग, सो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। मैं मेरे जैसे एक स्मॉल टाइम डिस्कस रखने वाला विथ ओनली 15 टैंक्स, आई एम टेलिंग यू द एक्सपेंस इज मच हायर व्हाट आई एक्चुअली एक्सेप्ट, यू नो। तो एक्सपेक्टेशन अभी धीरे धीरे बड़ी हो गई है मेरी भी, कि अगर फूड मेरे को इतना लग रहा है तो मेरे फिशेस भी ग्रो हो रहे। सो ऐसा नहीं कि अभी बहुत जन ऐसे क्रैंकी मूड में रहते, अरे मेरा 5,000 का महीने का फूड रहता है, बट अगर वो 5,000 का फूड 100 मच्छी खा रहे, वो 100 मच्छी का लाख रुपए भी करके देगी। सो ये पब्लिक भूल जाते हैं। तो वो मुझे एकदम अजीब लगता है कि वो बोलेगा अरे मेरा महीने का इतना फूड लगता है
और पीपल अरे महीने का फूड लगता है उतना महीने में रिकवरी तो होता है. बराबर. सो दीज आर द थिंग्स पीपल डोंट लाइक टू शेयर. हाँ. उन लोग है ना, मैं एक देखा है निरंजन भाई, उन लोग है ना सब नेगेटिव बताएंगे, पॉजिटिव कोई नहीं बताएंगे. वो ह्यूमन नेचर है. हाँ, ये फील्ड भी नहीं, मतलब सब फील्ड में मैं अगर मैं 3,000 का फूड लाता हूँ, हाँ. मेरे को मालूम है कि मेरा फिश ग्रो हो गया है, 2 इंच से 4 इंच हो गया है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फूड. बराबर. तो फूड अगर आप नहीं डालोगे तो फिश आपका ठंडा ही रहेगा. मच्छी भी उतना रिटर्न देगा ही नहीं. अगर आपको कोई अगर 4 इंच करके आपको रेट अच्छा दे रहा है, तो आप भी सोचो कि नहीं अरे 3,000 का क्यों, मैं 5,000 का फूड लेके आऊंगा. तो आज मैं 3 बार फीडिंग करता हूँ, कल मैं 5 बार करूंगा. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न. ये मेरे को धीरे धीरे मैं भी सीखा हूँ. मेरे को ऊपर से आया नहीं हूँ कि मेरे को किसने बोला नहीं. आई लर्न 4 टाइम्स फीडिंग, 2 टाइम्स फीडिंग, फर्स्ट साइफनिंग, आफ्टर 2 फीडिंग, सेकेंड साइफनिंग. सो दीज आर द थिंग्स आई लर्न. तो पहले मुझे इतना ही पता था कि दिन में 4 बार फीडिंग करो, एक टाइम पे 100% कर दो, खत्म, जॉब इज डन. मेरे को धीरे धीरे पता चला कोई लोग 3 बार साइफनिंग करते हैं दिन में. चलो उनके पास पानी की सेवा बहुत अच्छी है. इनकी क्या आवाज़, अभी मेरे पास यहाँ पे करंट मेरा सिचुएशन, मेरे पानी का यहाँ पे इशू है ये सोसाइटी में. तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट उसमें भी आपका फीडिंग कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई लोग फीडिंग करते हैं तो फूड नीचे फ्लोर पे रहता है, बेस पे. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द फिशेज. सो दीज आर द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम ऑल द एक्सपर्ट्स. मेरे जितने भी वेल फिशेज है उन्होंने मेरे को ये सब सिखा है. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक अ डायरी एंड राइट इट डाउन कि बेस में फूड रहना इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ. फिर ये सब चीज़ें मैंने ऐसे नोट डाउन किए. फिर मैं ऐसे अपने आप को पूछता था कि यू हैव लर्नड अ लॉट. मैं खुद से भी बात करके बोलता हूँ कि मैंने भी कुछ सीखा है और ये फिश ने मुझे सिखाया है. सही होगा. ऐसे नहीं कि मुझे लॉस नहीं हुआ है, मुझे लॉस हुआ है, अच्छा खासा बड़ा लॉस हुआ है. मेरा एक टैंक पूरा खाली हो चुका है. मीन्स आई वॉज लाइक क्या हो गया आज फिश को कि एक साथ सब सो गए. सो दीज आर द थिंग्स आई हैव लर्न स्लोली. हाँ मेरी गलती हुई.